धम्मं नमामि संघं नमामि। ये च बुद्धातीता ये च बुद्धायनागता पंचुपन्ना ये च बुद्धाहं वन्दामि शब्दा। नाथि मे शरणं अजुबुझो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जय मंगलम्। तो धम्मशील भावे तुम्हें नमो बुद्ध भगवान। लाज रखो कोई आर्यल की दे दीजिएगा ज्ञान। तो ध्यान दे भाइयों, लवली कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष जो हमारा उत्तर प्रदेश है भारत भूमि में, उसी में बड़ा ही प्यारा जिला पड़ता है सीतापुर। सीतापुर के इतिहास को आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। सर्वप्रथम वंदना करते हैं बुद्ध भगवान जी के चरणों में और तत्पश्चात इतिहास की तरफ चलेंगे। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झुकाते हैं तो ज्ञान हमें भगवन हम अश्रु चढ़ाते हैं। भगवान से कहना है, भैया राजपाल क्या कहना है गुरुदेव? हुंकार करो ऐसी दुर्भाव उखड़ी जाए। हुंकार करो ऐसी दुर्भाव उखड़ी जाए। सतभाव उबर आए। और भैया जितेंद्र, सतमार्ग हम छोड़े हम शपथ उठाते हैं। आया हो गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। कहना है भैया शिवकुमार, पागल भई पटाचारा और पास में आई है। और भैया प्रदीप, तब धीरे से उसको दिव्य बात बताई है। आया हो गुरुदेव। अभिमान न हो हमको, अभिमान न हो उसका जो कुछ कर पाते हैं।
चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। फूलचंद भैया अंतिम में कहना है, क्या कहना है? यदि स्वार्थ है तू मांगे ये बात दूधकार भले देना। यदि स्वार्थ है तू मांगे दूधकार भले देना। जनहित हम याचक हैं सुविचार हमें देना। हम आके शरण भगवन सबको समझाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गौतम तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। याद रहे भाइयों, इतिहास की तरफ चलने के पहले दो शब्द उनके बारे में कहना चाह रहे हैं। आजकल हमारे भारत देश में भैया राजपाल, हाँ गुरुदेव, धर्म के नाम पर हजारों जो है कि शोषण के धंधे हो रहे हैं। मंदिरों में देवी देवताओं का नाम है, मगर करोड़ों अरबों रुपया मंदिर में चला जाता है। यह हमारे भारत के किस काम में आता है, जरा ध्यान दें। सुनो सभा के भाई, बात हम सच्ची बतलाते और धर्म के नाम पे जो शोषण का धंधा करवाते। अरे यहाँ पाखंड पढ़ो भारी और दुनिया के तो ढोंग में पड़ गए यहाँ के नर नारी। आया गुरुदेव। कैसा पाखंड बढ़ाए भैया शिव कुमार? अरे अछूत दुनिया के बने भाई, ये बात शायद तुम्हें नहीं पता, हम ही आप दुनिया के बहुत बड़े अछूत हैं, मगर हमारे ही हाथों की वो कमाई खा रहे, याद रहे, जिनसे हम डर रहे हैं। आय हाय हाय। अरे अछूत दुनिया के बने भाई, मेरे हाथन की जे कमाई रे खाई। गाया है गुरुदेव। अरे धनी दुनिया के पाखंडी, अरे बेस्याबाजी करी लाए जे भारत में रंडी। दया हो। और कहना है क्या कहना है? कि जिस समय पर हमारे भारत देश में आर्य लोग आए तो कौन सा हथकंडा अपना करके हमारे देश को खोखला कर दिया। और देश को खोखला करने वाली है, पहला नंबर है किसका? शराब का, दारू का। क्योंकि दारू का हथकंडा अपना करके हमारे देश को खोखला किया, इसलिए दारू पापनी तूने मेरे देश का खून चाट लिया है। याद सही है? कहा। अरे धनी दुनिया के है पाखंडी, ये बात जय जय देश, बेस्याबाजी करी लाए जे भारत में रंडी। अरे बहुत धन मन
बता दे क्या मंदिरों में कितना चढ़ावा चढ़ता है। कितना चढ़ावा चढ़ता है। जो शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है 12,000 करोड़ का चढ़ावा एक साल में चढ़ता है, याद रहे। और यही धन जब वहां मंदिर में जाता है तो इसका क्या होता है नहीं पता है भैया। सभी पाखंडी रहे खाई। और भैया जितेंद्र, अरे बहुत धन मंदिर में जाता ये बात। और कहीं वीर हनुमान कहीं बेसड़ भी माता। अगर यही धन हमारे देश में आ जाए, अरे यही धन देश में लग जावे और मेरो भारत देश रे चिड़िया सोने की बन जावे। सही बात भैया। अरे देश की हुई रही है ख्वारी। ये बात। और भैया आगे बढ़ो देश की करियो रखवारी। आर्यल आगे बढ़ो रे देश की करियो रखवारी। इस प्रकार से याद रहे हमारे देश में हजारों शोषण के जो है कि शोषण के धंधे हो रहे हैं, याद रहे। इधर आप लोगों ने सीतापुर का नाम सुना होगा। सीतापुर में बहुत ही बलवान सम्राट हुए हैं जिनका नाम है, याद रहे भाइयों, सीता। सीता हमारे वंश के थे, दलित वंश के थे, आदि वंश के थे। इनका नाम चीता किस लिए रख दिया गया? क्योंकि चीता के समान बलवान थे, इसीलिए लोग इनको चीता कहते थे। और चीता से कहते कहते धीरे धीरे चीता हो गया। याद रहे भैया राजपाल कैसे सम्राट हुए हैं, महाराज चीता। कैसे हुए गुरुदेव? सीतापुर सुख धाम ठाम विश्राम नाम राजधानी। जम चीता सो कोई हुई गोरे राजा हाय सुज्ञानी। बहुत ही बलवान, जिसके नाम को सुनकर के बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाएं, याद रहे। सुज्ञानी भूप सुज्ञानी वीर सुज्ञानी। ये बात। और चीता नाम को राजा है जन वीर सुज्ञानी। और वीर बड़ो बलवान सुन दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। और चंदा नाम की रानी है जात सुंदरता अधिकारी। आया हो। और गजबर सीना है रे राजा को 7.5 हाथ को जवान। और पतली कमर लंबी बाहें दो नैनन बीच जलती मसान। सहज चितवे जही की बोली ताके प्राण जाति घबराए।
को वीर की भैया। याद रहे सीता महाराज बड़े ही प्रतापी सम्राट हुए और इतना ही नहीं, एक महारानी है सुंदर, चंद्रमा के समान जिनका मुखड़ा चमकता है, नाम है चंदा महारानी। कैसी रानी हुई है? कैसे हुए हैं गुरुदेव? अरे चंदा जाकी सुंदर रानी, अरे चंदा जाकी सुंदर रानी रानी रानी। और भैया शिव कुमार, अरे सजना पर भाई जे दीवानी। आया हो अरे पति चरणन मेरे लपी टानी टानी टानी, और सजना के रे हाथ भी कानी। याद रे भाई, बड़ी सुंदर महारानी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है महाराज का। आज 12वीं सदी लगी है जिस समय पर, तो सीता महाराज ने एक बड़े ही सुंदर किला का जो है कि निर्माण करवाया है। और वो 12वीं सदी में जो किला बनाया गया उसी का नाम महाराज ने आज क्या रखा है? छितियागढ़ रखा है। अच्छा, सीता राजा ने नया सुनो एक किला आज बनवाया है। ये बात सीता राजा ने नया सुनो एक किला आज बनवाया है। छितियागढ़ रखा नाम सुनो जो सीतापुर कहलाया है। बेड़े 12वीं सदी में किला बनवाया है जिसका नाम छितियागढ़ रखा। छितियागढ़ से सीतापुर हुआ और सीतापुर से आज इस समय पर क्या है भैया राजपाल? क्या है? सीतापुर हो गया है। सीतापुर इस सही प्रकार कहा। से नाम बदल गया है आज। लेकिन आज बढ़ौनर पर यहाँ पूछ दो तो भैया कहीं छीतेपुरे जइबो, सही कहा। तो इससे इतिहास मिलता है क्या कि पहले छितियागढ़ नाम रखा गया, फिर सीतापुर हुआ और आज सीतापुर हो गया है। वहीं की घटनाएं इधर सीता महाराज की शौर्य वीरता को देख करके जो समकालीन राजा है कन्नौज का जयचंद मन ही मन में जला करता है, विचार कर रहा है किस प्रकार से मार दिया जाए सीता और इसके राज को हम जो है कि हड़प कर लें। ऐसी सोच बनाने के बाद में विचार करने लगा है कि सीता महाराज के सामने दूसरा तलवार पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आला उदल को बुलाना चाहिए। क्या विचार किया है भैया? प्रदीप भैया याद रहे क्या किया है भैया? इत कनवज में है जयचंद रे, दुखी है दिल में भारी। इत कनवज में है जयचंद रे, दुखी है दिल में भारी। ये बात और कैसे मरी है सीता रे, सोचे मन में जारी। आया हो महाराज सोच जाके दिल भारी है, सीता को मारन की जाने रची तैयारी है। भैया जयचंद ने तब आला उदल वहां पे
देखो कि भैया याद रहे आज जयचंद सम्राट ने क्या किया है। उसी समय पर आल्हावुदल को अपने राज दरबार में बुलाया। आल्हावुदल पदार्पण करते हैं महाराज के दरबार में। आज जयचंद समझा करके बोले स्वागत है आपका, बैठ जाइए। बोले हमें बैठने का टाइम नहीं, बताइए किस लिए याद किया है हमको। जब आल्हा ने ऐसे कहा तो जयचंद ने कहा जो इस समय पर सीतापुर है ना, इसी में एक सम्राट है चीता, बहुत बलवान है, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उससे हार गए लेकिन तलवार का सामना नहीं कर पाए। सुन करके आल्हावुदल का खून खौल गया। बोले क्या आदेश है महाराज। बोले जाओ चीता को अगर मार दोगे तो जितना धन है वहां का उस राज्य का वो तुम्हारा और वो राज्य को हम ले लेंगे। आल्हावुदल ने कहा ठीक है महाराज, अपनी सेना को दे दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। सेना को ले लिया है आज आल्हावुदल ने और सेना को लेकर के आज सीतापुर के लिए चल देते हैं। याद रहे अरे सेना लई तुरंत सजाई पलकी देर रे लगाई। और क्या किया भैया जितेंद्र, क्या किया है? सीतापुर में पहुंच गए आई, तेरा वहारे दे लगवाई। फौजे सज गई रणपंका की, पहुंचे डेरन के दादा मैदान। अरे राय मशवरा करी आपस में, सीतापुर में कोई पहुंची है जाए। बेड़े आज इस प्रकार से क्या किया है आल्हावुदल ने, सारी सेना को ले लिया और सेना को लेने के बाद में आज सीतापुर में आ गए और सीतापुर में आकर के अपने डेरा को लगवा दिया है। रात्रि व्यतीत की है वहीं पर। प्रातः काल हुआ, जो ही सूरज निकले सारी सेना को सजा लिया आल्हावुदल ने। बोले चलो हमें बिना ही किसी सूचना के दिए हुए चीता महाराज के महल को घिरवा लेना है। आल्हावुदल ने आकर के अपनी सेना के सहित बिना सूचना दिए हुए आज चीता महाराज के महल को घिरवा लिया है। इधर गुप्तचर भागता हुआ आया है और गुप्तचर ने कहा महाराज, अरे महाराज गजब हो गया। चीता महाराज कहने लगे क्या बात है, अरे खुले खुले बताओ क्या बात हो गई है। नौकर कहने लगा महाराज आल्हावुदल आए हैं और हमारे राज को चारों तरफ से घिरवा लिया है, बताइए महाराज क्या करना चाहिए। आज सुनकर के चीता महाराज का गरम गरम लोहू बल पड़ा। ललकार करके कहने लगे कि उन बना फरों की ये मजाल, हमें बिना सूचना किए हुए हमारे राजमहल को घेर लिया। हाथ में नंगी तलवार उठा लिए चीता महाराज ने, द्वार पर आकर के आज ललकार को लगा दिया, ठहर जाओ खामोश। समझा करके आज चीता कहने लगे भाग जाओ यहां से, तुम्हारी खैर नहीं है, आज तक तुम्हें वीर से पाला नहीं पड़ा होगा। आल्हावुदल के क्रोध बढ़ गया। उसी समय पर आल्हावुदल ने सेना को आदेश दे दिया, लड़ाई होने लगी है। हुआ क्या है याद रहे, अब तो खलबल वहां पर पड़ गई। चीता ने लाई तलवारी उठाई, अरे धरी ललकारो है रे आल्हा ने, और तुम सावधान हो जाओ। और कौन हौसले मेरे भूले हो, क्यों कम बखती लगे तुम्हारे। और कड़ी मार है चीता जी की, रण में करती भीषम तलवारी। और खाई काई ली गई आल्हा को, और चीता दे कहीं सुनाए। और अगर भलाई अपनी चाहो तो ये राज
देव लौटाए। और चुपका भागी हियर दे गई और तब सीता ने कही सुनाई। और सांग चलाई दई थी आल्हा ने और सीता ने दई ढाले अलाई। और बार बचाओ और सीता ने मर्दो सुनियो अर्ज हमारी। और गाछी मारी जब सीता ने और जा फेरी गई छेराई। और ढाल फाट गई गेड़ा वाली मोटी फूल गिरे अर्राए। और जा तलवारी जड़ी माथे पर आल्हा गिरते चकत्ता खाई। अरे उदल जानी मन अपने में अब ना बची है प्राण हमारे। और बाज बेदुला गोरे दाबो है पहुंचे डेरन केरे मैदान। अरे हंस कर सीता करी ढिढोली यादड़ भाग्यत पीठ दिखाए। और जय मर्दुमी थिर दावा पर हपर डट से बना फरला। अरे हो न हार सो हुई के मिटी है और जा हो न हार बलवान। भैया ई तमे आल्हा आज तुरंत डेरन में आई गए हैं। यारो ई तमे आल्हा आज तुरंत डेरन में आई गए हैं। डेरन में आई गए हैं आल्हा डेरन में आई गए हैं। भैया ई तमे आल्हा आज के बेड़े। आज घमासान युद्ध हुआ है जिस समय पर द्वार पर देख करके आला बूदल के होश खराब हो गए। आला बूदल लड़ते लड़ते थक गए लेकिन सीता महाराज की तलवार को नहीं गिरा पाया। सेना को भगा दिया है। वापस डेरों में आ जाते हैं जिस समय पर आला बूदल आला चिंतित बैठे हैं। तब तक ढेबा आगे बढ़ गए और आला से आज जाकर के बोले। क्या बोले भैया जितेंद्र? क्या बोले गुरुदेव? अरे बैठे आल्हा डेरन में सोते। अरे हुई तो गई है गजब की रात। भैया जी दोस्ता हमारे सीतापुर के इतिहास में फूलचंद भैया सुब्बा खेड़ा वाले बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोट कोट धन्यवाद। अरे हम ना जारी कोई बाई छीता का। हम तो वहां तेरे आए हैं भागी। आज इस प्रकार से जिस समय पर सोच रहे हैं आल्हा तब तक ढेबा आगे बढ़ गया है। बोला महाराज चिंता न करो हम जाएंगे। और महाराज जाकर के सीता के सारे राज का भेद लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो आप गए थे हम तो नहीं गए थे। इसलिए सीता महाराज हमको नहीं जानते। क्या समझा करके बोला है ढेबा? मन में करें विचार की आल्हा सोच बड़ो भारी। और आगे बढ़ के तब ढेबा ने गिरा है उच्चारी। अरे कि दादा चिंता मत कीजिए और राजमहल हम जाए तुरंत निक आज्ञा दे दीजिए। अरे वेदवा को ले आएंगे। अरे भेदवा को ले आएंगे। राजा को मरवाए सफल सब काम कराएंगे।
से आल्हा से आज्ञा लेकर के ढेबा चल देते। चल करके आज सीतापुर में पहुंचाए, जहां पर सीता महाराज का दरबार लगा है। और दरबार में आकर के आज ढेबा ने पदार्पण किया है। सीता महाराज ने कहा, बताइए कैसे विराजमान हुए हो? दोनों हाथ जोड़े ढेबा ने बोले, महाराज हम बहुत गरीब आदमी हैं, अगर आपकी दया हो जाती तो आपके राज्य में कोई नौकरी हमें मिल जाती, महान कृपा होती महाराज। सीता महाराज ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? ढेबा ने कहा, महाराज हम तलवार चलाने में निपुण हैं। महाराज ने कहा, ठीक है, हम भी बड़े शौकीन हैं तलवार वालों के साथ में। आज नौकरों को आदेश दे दिया। क्या? महाराज सीता का एक नियम था, दो तरफ सैनिक खड़ा करते थे, एक इधर और एक इधर, और दोनों तरफ से सैनिक तलवार को चलाते थे, और बीच से जो बचकर के निकल जाता था उसे महाराज अपना सेनापति नहीं बल्कि स्वयं अंगरक्षक बना लेते थे। आज नौकर खड़े तलवार को चला रहे हैं सैनिक, और बीच से बचकर के ढेबा जिस समय पर निकले महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, ढेबा तुमको हम अपना अंगरक्षक मानते हैं। जबलपुर तेग में ढेबा को सीता ने वीर जांच पाया, फिर अपनी सेना में भैया ढेबा को भर्ती करवाया। जबलपुर तेग में ढेबा को सीता ने वीर जांच पाया, फिर अपनी सेना में भैया ढेबा को भर्ती करवाया। आज इस प्रकार से अंगरक्षक की भर्ती दे दी है ढेबा को, और ढेबा की योग्यता देख करके आज महाराज ने पहरा लगवा दिया है। कहां? अपने सैन्य कक्ष के द्वार पर। इतना विश्वास करने लगे महाराज। देखिएगा किस प्रकार से रक्षक ही भक्षक बन गए। इधर जब सारा भेद पा गया है ढेबा, तो रातों रात जाकर के आज ढेबा ने आलाबुदल को सारा भेद बता दिया। आलाबुदल को जब भेद बताया है तो याद रहे बड़े प्रसन्न हो गए हैं आलाबुदल। तब रातों रात ढेबा ने आल्हा को भेद समझावो है रे, आल्हा को भेद समझावो है। रातों रात तब ढेबा ने आल्हा को भेद समझावो है, सीता पासी को मारन को तब सारो भेद बतावो है। बेड़े आज ढेबा ने जिस समय पर भेद को बताया, बोले महाराज ऐसा करो 20,000 घुड़सवारों को ले लो और 12 बजे रात को धावा बोल दो सीता महाराज के महल के ऊपर। इधर 20,000 घुड़सवार लेकर के आलाबुदल महाराज के महल में घुसने के लिए जा रहे हैं, तो ढेबा ने मेन दरवाजा खुलवा दिया है। सभी अंदर को घुस गए और जितने नौकर थे सभी को आज मारने लगे, काट छाट करके बराबर कर दिया। हुआ क्या? क्या हुआ? सबसे ना दई मरवाई है, दई कैसी नीति चलाई है सब। तबोलिनी घात लगाई है, राजा के महल गए आई है तब। से महल के अंदर जिस समय हजारों सैनिकों को मार दिया है आज आलाबुदल ने, ढेबा इस समय सैन्य कक्ष के पास में खड़े
आला सेना को मार रहे। ढेबा के पास में उदल पहुंच गए। बोले बताइए क्या करना चाहिए। बोले ठीक है हम तो हैं, जाओ सीता महाराज के महल के अंदर प्रवेश कर जाओ। आज जैसे ही प्रवेश किया है उदल ने, महाराज सो रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं है, हाय हाय हाय। चिंता नहीं है महाराज को। और इधर उदल ने क्या किया है, उसी समय पर सोते सोते महाराज के साथ में क्या किया है? सेना को मरवाई, घात लगाई, महल में आए। महलन में महाराज को सोबत पाए। अरे स्वर चंदा नारी जा धर्म विचारी नींद जय आई। मेलन में घुसिया जुकरी घटियाई। सीता राजा के महल में घुस गए, जबई आल्हा के बूदल जाई। अरे जितने नौकर वहां पर देखे, सबको मार के दबो है गिराए। सीता सोए रहे तेरे महलन में, चिंता किसी रे बात की ना है। अरे मौका देखो नुनिया लाने, अपनी देगा कोई नहीं है संभार। क्या किया याद भैया शिव कुमार? भैया के सो धोखा करो, आज तुमको बतलाएंगे। बेड़े आज किस प्रकार से धोखा कर दिया याद रहे, हमारे वंश के आदिवासी के साथ में धोखे में मार दिया गया है मेरा आदिवासी। याद रहे किस प्रकार से मारा गया भैया फूलचंद। सोबत पावो भूप को सर तो लव उड़ाई। अरे सोबत पावो भूप को सर तो लव उड़ाई। और धोखे धोखे में मर गो सीता भूप बलदाई। महाराज सोबत पर दो गिराई है, आल्हाबू डली ने देखो तब करी घटियाई है। भैया राजवंश को वीर आज दुनिया दे रम गए है। यारो आदि वंश को वीर आज दुनिया दे रम गए है। दुनिया दे रम गए है रे वीर, दुनिया दे रम गए है। यारो आदि वंश को वीर की भैया आज सोते सोते सीता महाराज का सर काट लिया है उदल ने। ढेबा द्वार पर ही खड़ा रहा, रक्षक ही भक्षक बन गए। इधर